देखिए देखिए चारू, सबसे बड़ी अपडेट अभी तक ये है कि जो शूटर जो है नितिन, उसको जयपुर पुलिस लेकर आ चुकी है और उसको ऐसी गुप्त जगह रखा हुआ है जहां पर किसी की भी आवाजाही वहां पर नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का एक बड़ा जो अंदेशा बना रहता है, क्योंकि राजपूत समाज पहले से यहाँ पर आक्रोशित है इन शूटर्स को लेकर के। ऐसे में इस शूटर जो नितिन फौजी है उसको पहले से ही जो है जयपुर पुलिस यहाँ पर लेकर आ चुकी है और पिछले 2 से ढाई घंटे से लगातार जो है पूछताछ चल रही थी। 2 शख्स जो है, एक अन्य शख्स जो पकड़ा गया है रोहित राठौड़, इसके अलावा उसका जो साथी जो है जिसका जो महेंद्रगढ़ का ही रहने वाला है, जो कि चंडीगढ़ के अंदर रहने वाला था, उस शख्स को यहाँ पर लेकर के उनकी जो टीम है वो पहुंचेगी। उनको करीब 1 घंटे का जो समय है वो यहाँ पर लगेगा। 1 घंटे के बाद जो जयपुर पुलिस जो है वो इन शूटरों को लेकर के यहाँ पर दोनों को पहुंच जाएगी। लेकिन नितिन से जो पूछताछ हुई है, एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पर सामने आया है कि इस पूरी षड्यंत्र के पीछे जो नाम था वो था वीरेंद्र चारण का। हम शुरू से ही कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर जितने भी हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है या दिया जा चुका है, उन सबके पीछे का सूत्रधार जो रहा है वो अमरजीत बिश्नोई और या फिर वीरेंद्र चारण। और वही हुआ दुबई में जो बैठा जो ये शख्स जो है वीरेंद्र चारण, वो अपने नुमाइंदों के, अपने गुर्गों के बूते पर उन्होंने ये सुपारी दी और उसके बाद दोनों शूटर जो है रोहित राठौड़ और इसके अलावा नितिन फौजी को यहाँ पर हायर किया गया और उसके बाद एक बड़ा टास्क जो था वो दिया गया। चूंकि एक बहुत ऊंची सीढ़ी है, ये बहुत ऊंचे कनेक्शन है, बहुत लंबे कनेक्शन है। देखिए चारू, और इस कनेक्शन के बूते पे देखा कि आप हरियाणा तक पूरे तार जुड़े हुए हैं। और जब दिल्ली स्पेशल सेल जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो वो जयपुर भी आई थी। 4 पुलिसकर्मी घटनास्थल पर आए थे और उसके बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने कुछ डाटा जुटाया और उसके बाद राजस्थान पुलिस का सहयोग करने का यहाँ पर वादा किया और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। शुरू से ही जो एक बड़ा टास्क मिला हुआ था, क्योंकि 200 पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे, जिसमें सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम थी, इसके अलावा सीएसटी की टीम, इसके अलावा वेस्ट की स्पेशल टीम और साथ में कमिश्नरेट की स्पेशल टीम। इन सबको लीड जो कर रहे थे यहाँ से बीजू जॉर्ज जोसेफ, साथ में एडिशनल कमिश्नर यहाँ पर कैलाश बिश्नोई जी पूरे इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे। उसके बाद एक बड़ा टास्क मिला था, क्योंकि तमाम जगह के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, उन सबके सीसीटीवी फुटेज खंगाले कर हिसार से जो तस्वीरें यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो तस्वीरें जो 2 फोटो आई है जिसमें वो जैकेट पहने हुए, हुड लगा के जो बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें हिसार की है। ये शख्स जो है दारू यहाँ से सीधे एनसीआर पहुंचते, हरियाणा पहुंचते, हिसार से सीधे ये लोग दारूहेड़ा के बाद ये लोग हिमाचल मनाली जाते हैं घूमने के लिए। मनाली के बाद सीधा उनका जो ट्रिप बनता है वो होता है चंडीगढ़ और यहाँ से नेपाल भागने की जो पूरी जो तैयारी थी वो इन लोगों ने कर ली थी। लेकिन राजस्थान पुलिस, इसके अलावा दिल्ली स्पेशल की जो टीम थी, स्पेशल सेल की टीम, वो लगातार इनके पीछे थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये पूरी जो सफलता वो यहाँ पर मिली है। इसके अलावा टेक्निकल टीम जो लगातार काम कर रही थी, इनकी लोकेशन खंगाल रही थी, क्योंकि चारू उसकी जो पत्नी थी, उस पत्नी ने के जरिए एक मोबाइल जो था वो यहाँ पर इस शख्स को मिला था, यहाँ पर नितिन फौजी को, और उसी के जरिए पूरी जो है कड़ी खुलती कर जब रामवीर जब हाथ में आया, वहाँ से टेक्निकल जो एविडेंस जो था वो यहाँ पर राजस्थान पुलिस को मिला। उसके बाद यहाँ पर ऐसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसके बाद चंडीगढ़ में एक शराब का ठेका बना हुआ है जिसके ऊपर एक होटल चलता है और उसके ऊपर एक रूम है, वहां पर चोरी छिपे ये लोग रह रहे थे। इनका इनपुट जो है ये 6 बजे मिल चुका था यहाँ पर राजस्थान पुलिस, दिल्ली और साथ में दिल्ली पुलिस को। 9 बजे के आसपास की जो गिरफ्तारी जो है ये चंडीगढ़ पुलिस ने दिखाई। लेकिन चूंकि मानते हैं कि जिस तरह चंडीगढ़ में इनको अरेस्ट किया गया तो ट्रांजिट रिमांड पे लाने की जो प्रक्रिया होती है, शायद उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर लाने में इनको देरी लग रही है। लेकिन चूंकि पहले ही यहाँ पर दबिश देकर के नितिन शूटर को तो जो है राजस्थान पुलिस लेके यहाँ पर आ चुकी थी और हमें जो सूत्र मिले हैं उसे बात पता चली है कि नितिन शूटर से काफी देर पहले से यहाँ पर लगातार सुबह से पूछताछ चल रही है। तमाम जो एजेंसियां जो है यहाँ पर, क्योंकि एडिशनल एसपी राम सिंह, साथ में कैलाश बिश्नोई भी, जो जॉर्ज जोसेफ, इसके अलावा एसपी करण शर्मा, इसके अलावा दिनेश एमएन साहब की जो टीम थी वो लगातार ज्वाइंट वेंचर के रूप में यहाँ पर इस पूछताछ चल रही थी। उसी के बाद यहाँ पर वीरेंद्र सिंह का नाम आया। हालांकि एक बड़ी बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि इस पूरे हत्याकांड के अंदर नवीन का रोल क्या था, ये अहम रोल रहेगा। ये चीज जानकारी सामने अभी तक नहीं आ पाई है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से क्या नवीन से दोनों शूटर जान पहचान रखते थे या फिर कोई और अन्य शख्स जो रखता था। क्योंकि जब ये लोग सुखदेव सिंह गोगा मेडी के यहाँ पर इतनी भारी सिक्योरिटी रहती है, सेंसर युक्त पूरा मकान है और सेंसर युक्त मकान के बाद आवाजाही किसी की नहीं होती है, वहाँ पर बिना जान पहचान के इन लोगों का प्रवेश मुश्किल था। तो ऐसे में नवीन ने एक बखूबी भूमिका यहाँ पर निभाई, क्योंकि ये इतना बात सामने आई है कि सुखदेव सिंह जहांगीर जो है वो नवीन जो है सुखदेव सिंह जहांगीर से यहाँ पर जान पहचान रखता था
और उसी के बाद ये दोनों शूटर उसके जरिए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन क्या हथियार नवीन ने उपलब्ध कराए, क्या नवीन को इस हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी थी, ये सारी चीजें जांच का विषय है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ घंटों के बाद यहां पर डीजीपी उमेश मिश्रा इस पूरे मामले में पटाक्षेप करेंगे और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके बाद ये सारी चीजें खुल करके आएगी। लेकिन हम शुरू से कहते आ रहे थे कि मास्टरमाइंड जो रहा है वो कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह रहा है, क्योंकि राजू ठेठ के हत्याकांड के मामले में भी यहाँ पर वीरेंद्र सिंह की यहाँ पर भूमिका थी। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाले मामले में भी कुछ जो भूमिका जो थी यहाँ पर वीरेंद्र सिंह की आई थी। एक बड़ी बात, वीरेंद्र सिंह जो रहा है वो रोहित गोदारा के लिए हमेशा से काम करता रहा। राजस्थान की जो पूरी कमान जो है रोहित गोदारा के बाद, क्योंकि संपत नेहरा जेल के अंदर बंद है और वीरेंद्र सिंह इसके अलावा अमरजीत बिश्नोई, ये लोग जो है राजस्थान के अंदर बैठ करके और यहाँ पर अपना नेटवर्क चला रहे थे। चाहे वो जमीनों से जुड़ा कारोबार हो, सट्टे से जुड़ा कारोबार हो, प्रॉपर्टी से तमाम जुड़े जो विवाद है उन सबको ये लोग चला रहे थे। लेकिन जो बड़ी जानकारी यहाँ पर यह भी आई है कि चूंकि वीरेंद्र सिंह की सिद्धू मूसेवाला के बाद से लगातार सस्पेक्ट था वो और उसकी भूमिका थी तो उसकी तलाश में थी, तो ऐसे में यह शख्स जो है वो सीधा यहाँ से दुबई फरार हो गया। नेपाल के जरिए ये शख्स जो है वो दुबई फरार हुआ। और एक बड़ी बात यहाँ पर ये जो शख्स जो है कि रोहित गोदारा जो फर्जी पासपोर्ट बना करके फरार हुआ था, ठीक उसी तर्ज पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए वीरेंद्र सिंह जो है वो यहाँ से फरार हुआ है। बताया जा रहा है कि कोलकाता के आसपास से इस शख्स ने जो है फर्जी पासपोर्ट बनाया था और उसके बाद वो यहाँ से भाग गया। अब देखिए आप वहाँ से बैठे बैठे यहाँ पर गल्फ से बैठे बैठे इस शख्स जो है वो यहाँ पर एक बड़ी साजिश रचता है और उसके बाद यहाँ पर सुखदेव सिंह की यहाँ पर हत्या को अंजाम दिलवाता है। दोनों शूटरों को कितने रुपए में हायर किया गया ये अभी सारी चीजें निकल करके आएगी, क्योंकि किसी भी सूरत में जो है जयपुर पुलिस इस पूरे मामले को छुपा के अभी तक रखी हुई थी, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से इनके केस में कोई बाधा उत्पन्न हो या केस प्रभावित हो। ऐसे में सारी चीजें निकल करके नहीं आई। जो हमें इनपुट जो मिला है उसमें यह बात तो तय हो गई कि षड्यंत्रकर्ता जो था वो वीरेंद्र सिंह था, लेकिन यहाँ पर हथियार मुहैया कराना, उनसे मिलवाना, वो उस टास्क को किसने अंजाम दिया? क्योंकि नितिन फौजी जो है वो छुट्टियों पे आया हुआ था और उसके बाद उसने हरियाणा के अंदर ही, महेंद्रगढ़ के अंदर ही उसने संदर इलाके के अंदर एक पुलिस पार्टी पर हमला किया, फायरिंग करी और उसके बाद यहाँ से भगाने में जो भूमिका अदा करी वो रामवीर ने करी। और जो रामवीर को यहाँ पर जयपुर भेज दिया जाता है, पहले से प्लानिंग हो जाती है कि हमको सुखदेव सिंह को मारना है। महज एक फोटो, वो फोटो किसके जरिए मिली थी, वो फोटो कैसे यहाँ पर जो है नितिन फौजी को मिलती है, रोहित राठौड़ से उसकी मुलाकात कहाँ होती है जयपुर में, क्योंकि मुलाकात, पहली मुलाकात जो थी इनकी जेल के अंदर हुई थी चारू, और जेल के अंदर इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद ये काले कारनामे के अंदर ये लोग शरीक हो गए और उसके बाद हथियार सप्लाई करना, हथियारों की तस्करी करना, मादक पदार्थों की तस्करी करना, ऐसे मामलों में ये लोग लिप्त हो गए, अपने कारोबार को लगातार बढ़ाते रहे। साथ में इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े कारोबार के अंदर ये लोग घुस गए और बड़ा ठेका जो है, जिसको कहा था ठेका ले लेते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी खाली करा देंगे, डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टियां होती हैं उनको खाली कराने की जिम्मेदारी जो इनकी थी। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि इस पूरे मामले में लगातार अड़चनें पैदा हो रही थी, सुखदेव सिंह रोड़ा बने हुए थे लगातार और उसी के चलते इन लोगों के टारगेट पर लंबे समय से यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी थे और इसी के चलते इस पूरे हत्याकांड की साजिश को रचा गया। हालांकि संपत नेहरा की दुश्मनी कोई अभी से इससे नहीं थी, बहुत लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी, लेकिन उस टारगेट को अंजाम कब देना था ये सारी चीजें जांच का विषय है। हालांकि चूंकि जब ये लोग इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जब आए थे तो यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर रुके हुए थे। महेश नगर इलाका जो कीर्ति नगर पड़ता है वहाँ पर रहे, गांधीनगर जो थाना इलाका पड़ता है वहाँ पर भी होटल में रहे। इसके अलावा ये लोग प्रताप नगर में भी ठहरे, ये लोग शूटर्स इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले। ये सारी कड़ियाँ धीरे धीरे जुड़ रही है। मुख्य कड़ी जो है यहाँ पर रामवीर के पकड़े जाने के बाद हुई, एक बड़ी सफलता यहाँ पर रामवीर के पकड़े जाने के बाद हुई थी, वहीं से एक बड़ा क्लू था वो मिला था एक यहाँ पर, क्योंकि हमने कल शाम को ये सारी चीज़ बता दी थी कि क्योंकि ये दोनों शूटर जो हैं ये राजस्थान पुलिस की रडार पर आ चुके हैं और रडार पर आने के बाद किसी भी वक्त जो है राजस्थान पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती है। ये समाचार प्लस ने सबसे पहले जानकारी दे दी थी। अब जब रात को पूरी जानकारी मिली कि रात को पूरा ऑपरेशन चला इन दोनों को गिरफ्तार करने का, और क्योंकि दिन में उमूमन भीड़ रहती है और दिन में भीड़भाड़ रहती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की जनहानि हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर ये पूरा टास्क जो था, जो ऑपरेशन जो था, उसको रात को अंजाम दिया गया और उसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया। बिल्कुल जी यादवेंद्र, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोहित राठौड़ है शूटर, उससे भी इस कड़ी को जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि पहले भी ये चीज़ सामने आई थी कि जेल में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। रोहित राठौड़ की पुरानी रंजिश बताई जा रही थी सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ। देखिए मैं आपको बता दूं कि
रोहित राठौड़ जब एक बार गिरफ्तार हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं जो भूमिका अदा की थी वो सुखदेव सिंह राठौड़ ने की, गोगा मेडी ने यहाँ पर निभाई थी और कुछ रंजिशें जो थी ये लगातार चल रही थी। लेकिन ये सारी चीजें कहना जल्दबाजी होगा कि वाकई में क्या, क्योंकि रोहित राठौड़ क्या इस पूरे हत्याकांड का सूत्रधार रहा है। लेकिन चूंकि जब वीरेंद्र चारण का ही जब नाम आ गया है, वीरेंद्र सिंह का जब नाम आ गया है, तो रोहित राठौड़ तो एकमात्र नुमाइंदा है, उसको एक बड़ा टास्क दिया गया है। रंजिशें सबसे बनी हुई थी गोगा मेडी की, रंजिशें बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। एक प्रॉपर्टी कारोबार में बहुत सारे दुश्मन जो होते उसके बन गए थे और दुश्मनियां इस कदर बन चुकी थी, लगातार उसको थ्रेट मिल रही थी। 1.5 साल पहले थ्रेट मिल चुकी थी, पाकिस्तान से कॉल आया था, विदेशी नंबरों से यहाँ पर जो है कॉल किया गया था। उसके बाद भादरा के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये थ्रेट लगातार मिल रही थी और इसी के चलते देखिए जब उनको पता था कि किसी भी वक्त उनका शूट आउट हो सकता है और इसी के लिए वो लगातार प्रोटेक्शन मांग रहे थे राजस्थान पुलिस से। लेकिन राजस्थान पुलिस की यहाँ पर एक नाकामी यही थी, एक माइनस पॉइंट यही था कि उन्होंने सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराई। हालांकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन लगातार आप अपडेट हमें इस मामले को लेकर देते रहिए।